हेलो स्टूडेंट, आज मैं जो है 12 क्लास के लिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन यानी हैलोजन तत्वों के ऑक्सी अम्ल के बारे में बताएंगे। तो हमें देखिए क्या है कि इसमें अगर हम देखें तो दीज आर ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स, ये 4 टाइप के होते हैं ऑक्सो एसिड्स। हाइपोहैलस एसिड, हैलस एसिड, हैलिक एसिड एंड लास्ट वन इज परहैलिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइपोहैलस एसिड इज HOX or HXO, X as a center, where X may be chlorine, bromine, iodine except fluorine, and hylus acid molecular formula is HXO2, hylic acid HXO3 and perhylic acid HXO4. So these are 4 types of ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन एटम्स। तो अब हम एक एक करके चलते हैं। जैसे पहला है क्या है कि हाइपो हैलस एसिड। तो इसमें देखिए क्या है कि HXO ऐसे इसको माने, X को सेंटर माने, यानी हैलोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो लास्ट का NH2 NP5 ये इस तरह करके, तो N में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इस तरह करके 1 2 3 4 5 ये इस तरह करके। तो हम देखते हैं कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हैलोजन को एक ही जोड़ना है, तो इस हिसाब से ये ग्राउंड स्टेट में ही ये हाइब्रिडाइजेशन को हम इसमें दिखा सकते हैं। शेप और ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं। तो ये देखा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सेंटर एटम, ये X इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हैलोजन और इसमें 3 लोन पेयर हैं, लेकिन ये इनकी ओरिएंटेशन अगर देखें तो टेट्राहीड्रली ही रखेंगे। और इसमें अगर हम 3 लोन पेयर शो कर दें तो देखिए ऐसे होंगे, और एक जो है क्या है कि ये बचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ इस सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है एक्सिस का, यानी हैलोजन। वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ ये क्या है, हाइड्रोजन लगा है, इस पर ये माइनस है, ये प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे बॉन्ड बना सकते हैं। अब अगर हम इसको ये भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये पूरा अगर देखें, अगर ऑक्सीजन एज सेंटर मान रहे हैं तो इसका एंगुलर शेप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोजन को ना देखें तो ये अगर देखें यानी XO ये इस तरह करके, तो इसमें ये 3 इसके जो है क्या इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, तो इसका लीनियर शेप मिलेगा। इसका जो है क्या है लीनियर शेप मिलेगा, ठीक है। तो ये हाइपोहैलस आयन है। ये क्या है, हाइपोहैलस आयन, हाइपोहैलस आयन, ये इस तरह करके। और अगर हम इसको पूरा लेते हैं तो हाइपोहैलस एसिड हो जाएगा, ये इस तरह करके है। अगर हम ये पूरा इसको अगर माने तो इसको हम एंगुलर शेप कह सकते हैं, एंगुलर शेप कह सकते हैं। और इसमें ऑक्सीजन एज सेंटर, ये इस तरह करके हो सकता है। और जो इसमें जो है क्या है कि हैलोजन एज सेंटर, ये इस तरह करके। तो ऐसे देखा कि हम हाइपोहैलस एसिड का इस तरह का होगा। अच्छा, अब अगर हम
हैलिक एसिड देखें तो इसमें देखिए HXO ऑब्वियसली X एज सेंटर इज एज्यूम्ड। तो इसमें अगर देखें तो NH2 NP NP3 ND0 इस तरह करके। तो अब इसमें हम देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं सेंटर से, 1 2 3 4 5 इस तरह करके। तो 1 2 3 4 5 ये 5 होगा, 4 और ये 5 इस तरह करके है। तो चूंकि हमको 2 जोड़ना है इसलिए इसको जो है एक्साइट करा करके हमको यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से थोड़ा हट करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब नीचे को हम रिमूव करेंगे, ये इस तरह से इसमें लेना पड़ेगा हमको। अब देखिए तो अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो जोड़ना तो 2 ही ऑक्सीजन है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो ये क्या है sp3 हाइब्रिडेशन होगा और एक ये क्या है अनपेयर्ड है ना, अनहाइब्रिड। अनपेयर्ड से क्या मतलब है, ये अनहाइब्रिड, ये इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसका शेप देखें तो ये हैलोजन है 1 2 3 4 इसके, तो टेट्राहेड्रली, फिर 4 इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह करके 4 ऑर्बिटल हैं, 2 लोन पेयर हैं, एक ये सपोज करिए एक ये है, ये लोन पेयर रखते हैं और इसके 2 क्या हैं, इस सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, एक हाइड्रोजन है, किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इधर करें चाहे इधर करें। अगर इधर करेंगे तो ये डबल बॉन्ड होगा और अगर इधर करते हैं तो ये डबल बॉन्ड होगा। इस तरह से हमारे पास सिचुएशंस होगी। तो ये फिर देख रहे हैं sp3 है, ये इसमें सिग्मा, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये इस तरह करके मिलेगा। तो फिर अगर बात वही चीज़ है, अगर हम यहाँ से इसको कट कर लें तो देखिए इसका शेप कैसा है, एंगुलर मिलेगा, एंगुलर या वी शेप मिलेगा इस तरह करके, है ना। ये इस तरह से ऐसे देखेंगे, ये ऑक्सीजन है, ये माइनस, और ये डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन है और इस पे लोन पेयर क्या है, ये 2 लोन पेयर। तो ये एंगुलर शेप का, ये या वी शेप का या वेंट वी शेप का, ये इस तरह से हमें शेप इसका मिलता है। फिर वही बात हुई, अगर हम इसकी बात केवल करें यानी ये माइनस ये प्लस इस तरह करके, अगर ये हम देखें तो ये हैलस आयन है, ये क्या है, हैलस आयन है, ये इस तरह करके जिसका शेप एंगुलर है और इसमें भी वही शेप निकलता है। अगर हम पूरा लेते हैं तो ये हाइपोहैलस एसिड है, ये इस तरह से कर सकते हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं, हैलिक एसिड। हैलिक एसिड की बात करते हैं तो हैलिक एसिड में क्या है, ये 3 ऑक्सीजन होंगे, इसमें भी उसी तरह से होगा। तो अब इसमें क्या चीज़ देखना, देखिए शॉर्टकट हम अपनाते हैं, इसमें 3 ऑक्सीजन जोड़ना है। तो अब हम एक ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है क्या है एक्साइट करके यहाँ ला देंगे, ये ऐसे इस तरह करके होगा। तो ये हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएंगे। तो फिर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और अगर हम अब इसका शेप देखें तो देखिए उसी तरह से टेट्राहेड्रली इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे। इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर दिखाएंगे, बाकी इसमें 3 ऑक्सीजन हैं तो ऐसे 3 ऑक्सीजन दिखा देंगे।
एक हाइड्रोजन है अटैच, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन कर देंगे, तो इट मीन्स रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन मस्ट बी लिंक्ड विथ डबल बॉन्ड टू सेंटर एटम हैलोजन। तो इस तरह से होंगे। अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 2 हैं, क्योंकि 2 इसमें यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाना है, ये 2 पाई बॉन्ड बनाना है, इसलिए 2 अनहाइब्रिड रखना जरूरी है। और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो इस हिसाब से देखेंगे तो भाई जो ये लोन पेयर दिख रहा है, ये तो वास्तव में जो है क्या है कि कैसे होगा, देखिए। तो इससे हमें 3 ऑक्सीजन देखिए इस तरह से करके दिख रहे हैं। ये लोन पेयर ऐसे इस तरह होगा, ये डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर हम इनका शेप देखें, अगर इसको ज्वाइन करें, तो ये ट्रायंगुलर बेस है और ऊपर जो है क्या है कि हाइड्रोजन है जिसको मिलाएंगे इस तरह करके, तो ये पिरामिडल शेप का मिलेगा। कैसा होगा इसका? पिरामिडल शेप या पिरामिडी आकृति इसकी होगी। तो ये चीज़ क्या है? हाइलिक एसिड है। ये क्या है? हाइलिक एसिड है, इस तरह करके। और एक लास्ट वन, पर हाइलिक एसिड। पर हाइलिक एसिड, ये देखिए क्या, सिर्फ हमको इतना चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए इस तरह से। और इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इतना चला जाएगा यहाँ पर, तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात होगी, ये इस तरह करेंगे। फिर sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये इसका मतलब है कि इस बार जो है क्या है कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन जोड़ना है, 1 2 3 4, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होंगे टू सेंटर एटम, एंड रिमेनिंग 1 ऑक्सीजन इज सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये इस तरह करके इसमें ये सिग्मा और ये पाई। अब अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये प्लस और ये माइनस होगा, तो ये पर हाइलिक आयन होगा इतना, और अगर पूरा है तो हाइलिक पर हाइलिक एसिड होगा। तो इसमें भी क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर हम शेप की बात करें तो इनको ज्वाइन करें, देखिए इस तरह करके, तो कैसा है? टेट्राहीड्रल शेप का हो जाएगा। टेट्राहीड्रल शेप इस तरह से इसका हो जाए। तो हमने देखा इस तरह करके कि ऑक्सी एसिड 4 टाइप्स के, उनके स्ट्रक्चर्स और शेप, ये सब इस तरह से।